गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? आमा तो अब है शाम शाम का ही टाइम बोलो, 4:30 हो रहे, 4 4:30। तो हम लोग का तो नाश्ता भी हो गया था, खाना भी हो गया था, लेकिन आज ना बर्तन धुले हैं। सुबह नाश्ते से वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि आज थोड़ी हालत डल है। सुबह से ब्लॉग भी मैंने कंटिन्यू नहीं करी थी, कुछ भी नहीं की शूट। रात में काम कर के थक गए थे, सो गए थे। सुबह में उठे भी आज लेट, 11 बजे आज हमारी मॉर्निंग हुई है। तो अब मैंने बोली चलो शूट कर लूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी मेरा करने जा रही थी मैं घर की, वैसे तो झाड़ू वगैरह हो गया था, लेकिन आज जुमेरात है। तो जुमेरात के दिन और जुम्मा के दिन हमारी स्पेशल सफाई होती है, क्योंकि आज हमारे घर में हर जुमेरात को चिराग रोशन होता है गौस पाक के नाम का। तो इसके लिए अब मैं करने जा रही थी घर की साफ़ सफाई, सब बेडशीट चेंज, वापस रिटर्न से एक बार झाड़ू मारूंगी। वैसा तो देखो आधा ऑलमोस्ट कर ली मैं, झाड़ू वगैरह हो गया है। और कल पानी वगैरह भी देखिए, पूरी दीवार मेरी कच्ची पूरा पानी वगैरह आ गया था वहाँ से। तो हो गया। मैं बोली चल ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ। अब जा रही थी बेडशीट चेंज करने के लिए, पोछा करूँगी, किचन में जो बर्तन है उसको क्लीन करूँगी, और देखूँगी कुछ मीठा बनाऊँगी फातिया दिलाने के लिए। क्या हुआ बेटी? बेटी बोले तो मेरा बेटे को मैं इसे प्यार से बोलती हूँ बेटी। जबी इधर आ मम्मा, इधर आ मेरा बच्चा, आ जाओ जल्दी आओ, आ जा। क्या हो ना उसको? तो फिर देखो हमारी साफ सफाई की रोटी उतनी भी नहीं, ईद बारात नहीं है, बस जस्ट ऐसा एक दिल को दिलासे के लिए कि भाई हम क्लीन करके चिराग रोशन कर रहे। तो चिराग रोशन करने के टाइम तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे दिल को मतलब नहीं ऐसा होता है कि मैं ये सब चीज़ें दिखाऊं, बस कर लेती हूँ। जब भी सलाम करो बेटा, सलाम। मेरी बेटी ने आज नाश्ता भी नहीं किया है, पेट भर के ना खाना खाया है, क्या पता क्या हो गया ना, है ना बेटा? कुछ भी नहीं खाया ना तू? नाश्ता भी नहीं किए ना? ओले देखो नहीं बोला मेरा। मम्मा खाए थे ना थोड़ा सी, ओले मम्मा खाए थे ना थोड़ा सी, मम्मा ने बोली ना। कल की खिचड़ी खाया था मेरे बेटे ने, मेरे बेटे को अच्छी लगी थी खिचड़ी ना बेटा, है ना मम्मा? खिचड़ी अच्छी थी ना? हाँ चलो फिर ठीक है, मिलते हैं। तो गाइस, ये तो मैंने सुबह में ही कपड़े डाल दी थी, और देखो ये मेरे शौहर दोपहर से ही खाना खा के लगे पड़े थे, ऊपर का वो काम कर रहे थे। तो मैं बोली चलो वीडियो स्टार्ट करी तो उनको भी दिखा दे। तो बच्चे कैसा पानी में खेल रहे है ना, इन लोगों को तो खाली बस खेलना चाहिए। वैसे भी मैंने आज उन लोगों को सुबह में रेडी भी नहीं करी थी, दोपहर में खाना वाना खा के ऐसे आराम कर लिए थे। बोली शाम में तो करना ही है काम, तो एक ही साथ में करूँगी सब। ये तो ऊपर का वो पूरा लगा रहे थे, कल पूरा घर में पानी आ रहा था ना, तो रेती सीमेंट। अब हमारे घर का काम हमको ही करना है ना, क्या कर सकते। तो ये मैं अब आ गई थी अंदर, बोली चलो पहले सब में पहले स्टार्ट करती हूँ बेडशीट से, क्योंकि घर का कुछ भी काम रहता है तो इंसान अपने बेडरूम से करता है। अब क्या कर सकते, मेरे घर में बेडरूम नहीं है, एक ही रूम है, वही बेडरूम है, वही हॉल है, वही सब कुछ है। बनेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये एक्चुअली है ना, क्या हो गया था, एसी में ना मेरे बर्फ़ जमने लग गई है। तो रात में बहुत बर्फ़ जम गई थी, तो उसका पानी ही निकल रहा था, तो उसी को ही मैं साफ़ कर रही थी। वही साथ ही साथ पैम्पर निकाली थी बच्चों को दोपहर में पिलाने, लेकिन उन लोगों को बाद में ऐसे ही सुला दी थी, तो मैं चल रख देती हूँ वापस। और ये तो हम लोग महीने का ही लेके आ जाते हैं बैग, वैसे तो सबके घर में आता ही रहेगा महीने का। तो ये दूध था दोपहर का ही, तो मैं बोली चल पिला दे इसको, छोटे वाले को, इधर पे लेट के पी लेगा वो, नहीं तो फिर और आधा एक घंटा हो जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा दूध। वैसे तो मैं वेस्ट करती नहीं, तो मैं ही पी लेती हूँ कभी कभी तो ये मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। ऊपर से देखो ना, मैंने एक दुपट्टा होल्ड ली थी, आप पूरी क्लिप में देख सकते हैं। दुपट्टे ने मेरे को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया ना, उफ। अब नेक्स्ट टाइम से मैं कभी ये दुपट्टा लेके काम नहीं करूँगी। तो अभी मैं डाल दूँगी बेडशीट। ये मेरी बेटी बड़ी वाली बहुत मुझे हेल्प करती है, मतलब
हर काम में रहती है मेरे साथ साथ में। वैसे आज की वीडियो मेरी बेटी ने ही, मेरी बोलते हैं ना क्या बोलते, फ़ोटो शूट करते हैं जो, पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, तो मेरी बेटी ने ही करी कि किसके डैडी ऊपर बिज़ी थे काम में। ये देखो, अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करके आ गई थी इधर किचन में। सिर्फ बेडशीट चेंज करके आई थी। मैं बोली चल पहले किचन के बर्तन धोगी, क्योंकि पोछा मारने का है, फिर बर्तन वर्तन धोने के टाइम पे फिर पानी वानी कुछ ना कुछ गिरता है। देखो मेरे नाइटी का जेब बाहर है और मुझे पता ही नहीं। मैं वीडियो एडिट करने के टाइम पे मैंने देखी और मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही थी कि मैं कितनी पागल हूँ। इन्हें इतना मुझे होश नहीं कि मेरी जेब बाहर है। आई थिंक से वो बच्चे की मैंने ना चॉकलेट रखी थी, तो उसी ने निकाल लिया था मैं जब बेडशीट चेंज कर रही थी तब। तो ये मेरे हो जाएगी फटाफट बर्तन वर्तन धो के, किचन विचन धो लूँगी पहला ही मैं। अब ये बाथरूम धो रही थी तो मेरी बेटी को मैंने बोली थी, तो वो ये भी आके शूट कर ली। मैं बोली चलो डाल देती हूँ। तो आज पर्दे वर्दे भी चेंज करना था, तो मैं बोली चलो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जुमेरात है भाई, पूरा घर क्लीन करना पड़ता है जुमेरात को। तो मैं बोली चलो दिखा लेती हूँ। उसको बोली थी कि बब्बू मैं जो जो काम करूँगी ना तो शूट करना। एक तो ये पर्दा मैं जल्दी लगाती नहीं, अब देखो थोड़े दिन में, 2-4 दिन में मेरे वो पर्दे धुल के हो जाएंगे ना, तो वो निकाल लूँगी। और आप देखेंगे ये वाला जो मैंने रेड वाला पर्दा लगाई ना, ऐसे मेरे 2 पर्दे हैं सेम। नहीं तो आप बोलेंगे यही निकाली और फिर शायद यही झटक के लगा दी रहेगी। देखो वो मैंने फेंकी और दूसरा ये घड़ी करके लगाई, क्योंकि ये मैंने सेट ली थी 2 का। एक रेड, मतलब दोनों, एक डोर का था और एक विंडो का था। तो ये अब मैं थोड़ा जाल, ये खिड़की है देखो मेरी, आप लोगों ने कभी देखे नहीं, लेकिन बिना मतलब की खिड़की है, कुछ काम में नहीं आती। इसके पीछे टंकी है, आपको मैं दिखाऊंगी कभी इसके खिड़की के पीछे खोले तो क्या नज़ारा दिखता है। तो ये मैं फटाफट पर्दे वर्दे चेंज कर लूँगी। वैसे तो कपड़े वपड़े भी बाहर सुखा दिए, और जो थोड़े बहुत सूख गए थे उसको घड़ी करके मैंने रख भी दी थी। और घर का ये मेरे तापदान का भी काम करवाना, अब जब घर का काम कराऊंगी ना तब करूँगी। अब मेरे को ना घर सजाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से घर बना नहीं है, सिर्फ कलर के अलावा। अब ये मैं आ गई थी थोड़ा, मेरे लिए बाथरूम धो ली थी मैंने, तो उसमें फ़िनाइल बाथरूम में डालना भूल गई थी, तो वही फ़िनाइल डाल रही थी बाथरूम में ज़रा, क्योंकि आजकल पता है ना आपको, देखो कितना मेरे को दुपट्टा परेशान कर रहा है। अब मैं मार दूँगी पोछा, तो मैं डाल दी इसमें फ़िनाइल। अब मैं डालूँगी इसमें शैम्पू, चिक शैम्पू, अच्छा लगता है, शाइन आती है थोड़ा, मतलब खुशबू तो नहीं ठीक है, लेकिन लादी बाद में, पोछे बाद में ना अच्छी चमकती है। तो स्टार्ट में करती हूँ कभी भी पोछा किचन से। मेरा वाइपर है पोछने का, लेकिन है ना उसकी जो बकेट है ना, वो 3 दिन पहले ना टूट गई थी, तो अब मैं 3 दिन से डेली है ना मेरे को ये हाथ से पोछा मारना पड़ता था। वो बकेट थी तो टेंशन नहीं था, मेरे हस्बैंड मार लेते थे पोछा, आप लोग ने देखे भी रहेंगे। तो ये मेरा किचन का हो गया था पोछा। तो मैं आ गई थी ये बाहर का पोछा मारने के लिए। और मुझे बैठ के ना पोछा मारने के लिए नहीं होता है, मतलब थक जाती हूँ मैं, ज़्यादा देर ऐसा बैठ नहीं पाती हूँ। इसके लिए कि मेरा ऑपरेशन से मेरे दोनों बेटे हुए ना, तो थोड़ा मेरा पेट वेट भी बाहर है, तो उसकी वजह से मैं नहीं बैठ पाती हूँ। तो ये मैं कर लूँगी बाहर का भी। ये देखो मेरा बेटा बाहर कुछ करके आया, नहीं बाहर जाने के लिए ज़िद कर रहा था। अब उन लोग को हाथ मुँह धुला के मैं पोछे के पहले बच्चे लोग को मैंने तैयार कर ली थी, वो नहीं मैंने शूट करी। देखो सब बच्चे तैयार है मेरे, बेटी लोग के बाल बिल भी बना ली थी। बर्तन धो के पहले उन लोग को ही मैंने, बाथरूम धो के हुआ था उन लोग को ही फटाफट बाथरूम के बाद में बच्चे लोग को रेडी कर दी थी, हाथ मुँह धुला के। अब मैं बोली चल फिर पोछा मारे बाद में उन लोग को, अब मेरा हो गया था। देखो ये मैट भी बिछा रही थी मैं उधर पे बाथरूम के पास। अब किचन में भी, उसको तो कल ही मैंने धो के बाहर डाल दी थी। कल की वीडियो में आप देखे नहीं, डाली हूँ शायद, ये मैंने कल ही मैंने दिन में धो ली थी और उसको बाहर डाल दी थी। बारिश में भीग रहा था, मैंने नहीं निकाली, मेरी भीगने दो और साफ़ होएगा। तो मेरा बच्चा सो गया था और मेरा घर देखो पूरा क्लीन हो गया, झाड़ू पोछा ओछा सब। माशाल्लाह कितना प्यारा दिख रहा है ना, छोटा गरीब लोग का घर है ना, अच्छा दिख रहा है ना।
सब देखो, बात किचन उचन भी पूरा क्लीन, आज डस्टबिन वगैरह भी सब निकाल के बाहर वो कर दी थी मैंने, सिर्फ पकाना था। देखो मैंने भी नहा ली, ये नमाज़ पढ़ ली थी, ये मेरे हस्बैंड थे नमाज़ पढ़ रही तो शूट कर रहे थे। मैं इनको हमेशा मना करती तो बोलते नहीं डाला कर, नमाज़ पढ़ते हुए भी तू पढ़ती है तो उन लोग को भी तो जब अपनी हर एक चीज़ बताती है उन लोग को आजकल, तो ये भी सब चीज़ें बताया कर ना, क्या करती है क्या नहीं बोल के। तो ये मैं दुआ कर रही थी, आप लोग भी आमीन बोलो, जो मैंने दुआ मांगी हो आपके आमीन से शायद ऊपर वाला मेरी दुआ कबूल कर ले। तो देखो हो गई मेरी नमाज़, अब नमाज़ पढ़ के उठी, वैसे मेरा बेटा उठ गया तो अच्छा हो गया माशाल्लाह। मेरा नमाज़ वगैरह होने के बाद में मतलब नमाज़ के बाद में पहले ही मैं चिराग रोशन कर ली थी, फिर नमाज़ पढ़ने बैठी। ये देखो मेरा छोटा भाई, ये उठते बराबर उधर पे अलाउट में लगा के रखती हूँ, बच्चे सोते हैं तो, क्योंकि मच्छर वच्छर रहते ना इसके लिए। उसको पता है मम्मी लगा के रखती है, तो उठते बराबर देखो बराबर उसकी नींद भी फ्रेश नहीं हुई है और चला उधर पे निकालने के लिए। ये देखो मेरी बड़ी बेटी, मेरी बहुत प्यारी है वो। ये दूसरी मैडम बहुत नखरे वाली है, इतनी बात करती लेकिन जैसे कैमरा दिखेगी ऑन है ना तो एकदम चुप साइलेंट हो जाती है। ये देखो मैं आपको मेरा ड्रेस दिखा रही थी कैसी दिख रही हूँ बोल के। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, बोले देखो नहा ली कर ली सब पढ़ ली लेकिन बाल नहीं सुखाइए, और उनको पता है मैं नहीं सुखाती हूँ, वो ही मेरे बाल सुखाते, पता है आपको। तो ये मेरा भाई शूट कर रहा था, मैं उसको मना करी थी मत कर, तो बोलते नहीं हम लोग भी तो दिखने चाहिए ना, बताऊँगा मैं जीजू भी बाल सुखाते हैं तुम्हारे, सब काम करते हैं। बोलिए अच्छी बात है। अब मैं बोल रही हूँ देखो मेरे आदमी को कैसा शूट करके दिखा रहे हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अब है रात का टाइम, मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो मेरा खाना बोले तो चावल भी बन गया है, दाल भी बॉईल हो गई है, दाल को तड़का लगाना है और कुछ बनाने जा रही हूँ, बताती हूँ आप लोगों को भी। और मैं कैसी लग रही हूँ आज मैंने थोड़ा मतलब क्रीम व्रीम तो नहीं, पाउडर वाउडर तो नहीं लगाती मैं, फेयर एंड लवली क्रीम लगाई हूँ, थोड़ी हल्की लिपस्टिक और सिर्फ लाइनर लगाई क्योंकि काजल नहीं है मेरे पास, जय काजल है तो नहीं लगाई इसके लिए। कैसी लग रही बताना मुझे। तो ये मेरा किचन में दाल चावल वगैरह मैंने रख दी थी गैस पे, ऑलमोस्ट हो ही गया था, दाल मतलब चावल तो हो ही गया था मेरा। देखो मैं उतार के इसको नीचे रख दूँगी, और मेरी दाल की भी सीटी लग गई थी, खाली प्रेशर निकलना था, तड़का लगाने का था। तो ये गए थे कलेजी पोटा लाने के लिए, आज बनाने वाली थी दाल चावल कलेजी पोटा। तो मैं चल ये जो बर्तन वगैरह मैंने धोई वो सब जमा देती हूँ, क्योंकि आज बर्तन बहुत थे, क्योंकि सुबह नाश्ते की भी मैंने नहीं धोई थी, दोपहर में खाना खाई थी तभी भी नहीं धोई थी। मैं बोली शाम में जब काम करना ही है तो एक ही बार में कर लूँगी, बार बार उठो करो। मतलब मौसम आज बहुत ठंडा था, आज तो खैर बारिश नहीं हुई लेकिन धूप भी नहीं आई, नॉर्मल था, ठीक था मौसम, अच्छा था। लेकिन तो ये सब मैं बर्तन वर्तन जमा दूँगी फटाफट फटाफट फटाफट, और साथ में मेरा भाई भी बेचारा मेरी मदद कर रहा है किचन में। एक्चुअली उसको चाहिए था चाय, मैंने बोले अभी चाय वाई कुछ नहीं, क्योंकि अब बज रहे थे कुछ 8 बज रहे थे, मैं बोले अभी आधे 1 घंटे के बाद में खाना ही खाना है, फिर चाय पी के एसिडिटी होती है, फिर खाना नहीं खाएगा। मैं बोली खाना खा ले, वैसा दाल चावल बन गया, अभी ये लेके आएंगे, वो क्या आधे घंटे में, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, सिर्फ साफ़ करने को जो टाइम लगता है वही। मेरे लिए फटाफट बना लूँगी मैं खाना। और ये जो थोड़े बहुत निकले थे बर्तन, मतलब नमाज के बाद में हम लोग ने मैंने चाय वाय पिए थे तो उसके थोड़े बर्तन निकले थे, तो वही धो रही थी मैं। फिर इतने में ये भी आ जाते, आके मेरे को बोले, मतलब लेके आए थे, मैं बोली मैं तो नहीं साफ़ करती हूँ। देखो मुझे तैयार होते हुए देखे तो कैसा मुस्कुराने लग गए। मैं बोली हाँ अच्छी दिख रही हूँ मैं, तो बोलते हाँ इसी रोज़ तैयार हुआ कर। मैं बोलते मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, घर के काम 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 काम। उनको पूछ रही सही बोल रही तुम अच्छी दिख रही है, रोज़ तैयार हो क्या अरे हाँ, मतलब ये लेके आए ना, अब तुम ही साफ़ करो, मैं नहीं करूँगी,
क्योंकि नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखो मेरा देवर भी आ गया था। ये थोड़ा बाहर से उसने नाश्ता लेके आया था, तो बोला हम लोग को भी हमारे लिए भी लेके आया था। ऐसा चलता रहता है ना हर किसी के घर में। तो ये साफ़ कर रहे थे। मैं बोली मैं तो नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर मैंने साफ़ कर ली तो मेरे को खा ही नहीं जाएगा, तो इसके लिए तुम ही करो। अब मैं साथ ही साथ दाल की तड़के की तैयारी कर रही है। देखो आपको दिखाइए, शोरमा लेके आए थे, रुमाली वाला है। मेरा बेटा देखो रो रहा था। अब जैसे उसको कैमरे के सामने लेके, उसको इतनी समझ के पता है मम्मी कैमरे के आगे बैठ के बातें करती है, फिर हम लोग यूट्यूब में देखते हैं। 1 साल का ही है, लेकिन देखो कितनी समझ है उसको। रोते रोते चुप हो गया। तो ये देखो पूरा हो गया था साफ़ करके, अच्छे से धो लिए थे। तब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी पूरा निकाल देने का, इसमें ज़रा भी पानी नहीं रखना। फिर डालूँगी धनिया पाउडर में, फिर डालूँगी हल्दी पाउडर। आप लोग भी ट्राई करना ऐसा वाला। फिर ये मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। ये थोड़ा मैंने गरम मसाला डाल दी। अब ये डालूँगी मैं तंदूरी चिकन मसाला, और ये डालूँगी 2 चम्मच में विनेगर, और सोया सॉस डालूँगी सिर्फ 1 ही चम्मच, 1 चम्मच भी पूरा नहीं। अब ये तेल डालूँगी मैं 1 चम्मच, और ये नमक। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब ये कोयले की भाप दूँगी उसको, थोड़ा घी डाल के, एक 10 मिनट खाली। फिर इसके बाद में ये तेल, थोड़ा लाइट तेल, ज़्यादा भी तेल नहीं, और इसमें ये डाल के इसको हल्का सा, मतलब फास्ट गैस पे खाली 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट पकड़ लो उसको, ऐसा हिला लो बस फास्ट गैस पे। और उसके बाद में उसको बारीक आंच पे ना रख दो 15 मिनट के लिए। कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, उसी के पानी में वो सूख जाता है। देखो अब मैंने खोली वो ढक्कन, देखो पानी भी सूख गया, और माशाल्लाह ये पक भी गया है, और कितना टेस्टी दिख रहा है। और कसम से बहुत यम बना था। आप लोग भी ट्राई करो। आप तो ऐसे सूखा सूखा ही खा लेंगे। और ये मेरे देवर के घर से आए थे आलू की भाजी। तो अब हम लोग खाना खाने बैठेंगे, तो उसके पहले थोड़ा देर बैठे थे बच्चों के साथ में मस्ती करते। आई थी मेरी देवर की लड़की, देखो पास की पन्नी के लिए कैसा झगड़ा कर रही है, 2 बोल के। बच्चे हैं ना, उन लोग को क्या समझते हैं, क्या गंदा क्या अच्छा। देखो मेरा बेटा बोल रहा है, देखो ये खा रही है पास की पन्नी, निकालो बोल के छी छी कर रहा था। खुद भी वही करता है, और बड़ा भाई बन के उसको नसीहत। ज़्यादा उन लोग में डिफरेंट नहीं है, 5-6 महीने का डिफरेंट है बस। लेकिन दोनों एक दूसरे को, उन लोग की भाषा उन लोग को ही समझ में आती है। दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खेलते, हंसते भी दोनों एक दूसरे के साथ, लड़ाई भी करते। वो भी उसको मारती, वो भी उसको मारता। और ये देखो मेरे शौहर बैठे थे फ़ोन में, देखे। अब जस्ट हम लोग बैठने वाले हैं। देखो मेरा भाई आया, मेरी बेटी। अब पता है मम्मा अभी वीडियो एंड करने वाली है, तो थोड़ा कैमरे में आ जाओ। ये देखो मैं मेकअप कर रही हूँ, बार बार मेरी लिपस्टिक को हाथ लगाती है, निकालो बोल के। मतलब देख, मालूम है ना चाची नहीं करती ये सब मेकअप वगैरह, तो उसको अजीब सी लग रही थी शायद चाची, क्या तो भी लगा ली बोल के। होता है ना, देखो बार बार मेरा फेस देख रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब? तो कैसी लगी आज आप लोग को हमारी दिन भर की रूटीन? मेरा बेटा सलाम कर रहा है आप लोगों को, सलाम वालेकुम। देखो मेरे बेटे को मार लग गया सर पे। तो कैसी लगी, और कैसे लगे हमारे कलेजी पोटा आपको दाल चावल के साथ में? आप भी आइए खाने के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ आज? तो हमारा चैनल आपको अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, है ना अब्बू? और देखो मेरा बेटा भी बोल रहा है। और आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं। बाबा हटा, दिखाएगी अपन। इधर ला, इधर ला छोटू। नहीं डायरेक्ट लेके आ, वीडियो ऑफ कर दिया नहीं चाहिए। तो ये देखो है, ये है जानीमाज, मेरे ससुरे ने दे दिए हैं मुझे। और देखो मेरा बेटा भी देख के सलाम करने आया। वैसे भी सलाम करो बेटा। तो मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। पकड़ तो बेटा। ये है काबे शरीफ से आया है, वहाँ का है। ले पकड़ के खोल।
पीछे हो। ये देखो माशाल्लाह सा कलर कितना प्यारा है। वो हटो बेटा, नहीं अल्लाह अल्लाह का है, नहीं करते वैसा। देखिए कितना प्यारा कलर है। तो डाल दे बाबू उसको वापस थैली में। तो फिर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? देखो मेरा बेटा फिर आया। आपको सलाम कितने बार सलाम करेगी? तुम करोगे बार बार सलाम? हाँ। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर लाइक करना प्लीज़। आप लोग बोले कि बार बार एक ही बात बोलती, लेकिन क्या करूँ, बोलना तो ज़रूरी है ना। तो चलो करती हूँ अभी मेरी वीडियो को मैं एंड। फिर आपको कल मिलूँगी मैं। जुम्मा है आपको, और अब से जुम्मा मुबारक। मगरिब लग गया, जुम्मा लग गया। नहीं छेड़ाते बेटा, छीछी बोलते हैं लोग, छीछी बोलेगी, छीछी। वालेकुम सलाम। नहीं मालूम, कुछ घर में ही रहेगी, जब दरवाज़ा ठोक। तो चलो करती मेरी वीडियो को मैं एंड। फिर मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, नई रूटीन में। अल्लाह हाफिज़।